आप लोग आज जो है वो शहादत दिवस मना रहे हैं अयोध्या जी का, क्या लग रहा है? ये जो आप लोग का आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो समाप्त होने जा रहा है या फिर आगे से मजबूत हो रहा है? देखिए, विचारधारा तो समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि धरती पर जब तक शोषण जुल्म रहेगा, अत्याचार रहेगा, मानव मानव का शोषण रहेगा, तब तक ये विचारधारा जो है बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये मार्क्सवादी विचारधारा है, दुनिया की मुक्ति का, दुनिया के लोगों की मुक्ति का, खासकर मजदूर वर्गों की मुक्ति का एक बहुत बड़ा ये रास्ता है। और इस आइडियोलॉजी पर बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और आज भी शहादत देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। हजारों हजार लोग देश के अंदर आज भी उस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी में हमारे एक बहादुर क्रांतिकारी प्रोफेसर अयोध्या सिंह यादव जी का जो है इस आंदोलन का देख लीजिए, अभी ये सब ज़मीन जो पड़ती है, ये सारे ज़मीन को गरीबों में बंटवाने के लिए मठ का जो सीलिंग से अधिशेष भूमि था, अरंग का भगत सिंह का सीलिंग से अधिशेष सैकड़ों एकड़ भूमि था, ये गरीबों में बांटवाने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, हालांकि वो सफल भी हुए, बटा भी, पर्चा भी मिला। उसी क्रम में जो है इधर का एक बहुत बड़ा जो है क्रिमिनल था, अपराधी था, उसने जो है इनको निहत्थे देखकर अकेले में जा रहे थे, उसी समय इनको जो है 31 अक्टूबर को गोली मार के शहीद कर दिया। और वो हालांकि महीनों दिन तक उन्होंने अस्पताल में अपना इलाज बनारस में हम लोग करा रहे थे, काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया, लेकिन अंतिम में 22 नवंबर को इनकी जो है अंतिम सांस लिए और उसके बाद हम लोगों से बिछड़ गए। तो ये महान क्रांतिकारी जो बाप माँ के अकेले पुत्र थे, और ये इस तरह की जो है युद्ध में निहत्थे और इस तरह के हिम्मत रखने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो हम लोग आज इनको जो है, हालांकि हर साल मनाते हैं, लेकिन आज 22 नवंबर को हम लोग शहादत दिवस में उपस्थित हैं, देखिए रहे आप लोग। और हम लोग इनसे सीखते हैं और इनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम लोग आज भी तैयार हैं और आंदोलन चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे जब तक इस देश से सामंतवाद और पूंजीवाद ख़त्म नहीं हो जाता है, समानता मुल्क समाज नहीं बन जाता है, तब तक ये आंदोलन हम लोग चलाएंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो वर्तमान की सरकार है, आप जैसे जो शहादत दिवस शहादत वीरो हैं, उनसे नफरत करती है? यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों का अभाव है, पुल नहीं है, अच्छा से जो है वो शेड नहीं है, फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ये एक नफरत के दृष्टि से देखा जा रहा है? देखिए, जो सरकार है वो भारत के तथाकथित आज़ादी के बाद से जो डेमोक्रेसी लाई, ये तमाम जो है देश के बड़े जो है सामंत और पूंजीपति कहिए और देश के साम्राज्यवादी लुटेरे का जो है दलाल कहिए, ये सभी सरकार में है आज तक। तो सरकार जो है शहीदों को जो है वो मानती नहीं है, वो तो अब भगत सिंह को भी भूल गई है, जो अंग्रेजों के हुकूमत को उखाड़ने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यहाँ बहुत सारे मिले, बहुत सारे शहीद हुए, बहुत सारे किसान शहीद, उनको भी ये भुला गए हैं लोग, अब भूल गए हैं और अपनी जो है लूट के राज में वो मशगूल हैं। इसलिए इनसे हमको उम्मीद नहीं है कि वो हमको जो है वो सुविधा देंगे या शहीदों को वो मानेंगे। वो तो आज भी जो है शहीद कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ जंगल में देखिए, माओवादी को खिलाफ जो है, जो गरीबों का, आदिवासियों की लड़ाई लड़ता है, उसके खिलाफ सरकार है और वो रोज़ दिन रात सरकार जो है वही काम करती है, जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनका साथ देती है। तो उससे उम्मीद नहीं है। हाँ, ये है कि हम लोग जो है अपने दम पर, अपनी ताकत पर गरीबों को गोलबंद करके अपनी हक और अधिकार को ले रहे हैं और आगे भी लेंगे, चाहे जिसकी भी सरकार बने बिहार में। सर, आपकी पार्टी जो है वो, आप लोग जिस विचारधारा से, माले से आप लोग काम करते हैं बिहार में, उस पार्टी बहुत कम सीट लेकर के आई। क्या लग रहा है, सरकार इसमें जिम्मेवार है या आप लोग खुद जिम्मेवार हैं? देखिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को हम दूसरे रूप में दोष देते हैं। हमारे तो एक जानिए कि हम भाकपा माले हैं और भाकपा माले आपकी कानून सन्याल जी का पार्टी शुरू से है, वो 1967 का नक्सलबाड़ी के बाद बनी है। और अभी बिहार में जो चुनाव लड़ रही है वो माले लिबरेशन है और CPI CPM जो है अपनी रास्ता को चेंज कर लिया है। वो संशोधनवादी है, सुधारवादी दलदल में फंसा हुआ है। वो क्रांति और परिवर्तन के विरोध में वो चला गया है, सत्ता का लोभ और लालच में। तो सत्ता से जो है दुनिया में कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है, चुनाव से कहीं दुनिया में परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन जो है इनकलाब से होता है, सामाजिक क्रांति से होती है, आर्थिक राजनीतिक क्रांति से पैदा होता है। इसलिए जो है हम लोग उस धारा पर हैं जब देश के अंदर
ये राजनीतिक सत्ता को हम सामाजिक क्रांति के द्वारा ही स्थापित करेंगे। इसलिए हमको कम सीट उनको मिला या वो नहीं मिला, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि हम गरीब गुरबा की आवाज़ उठा सके, और ये जो पूंजीवादी डेमोक्रेसी का जो पार्लियामेंट है, विधानसभा है, इसका हम पर्दाफाश करने के लिए उसमें सिर्फ जाते हैं चुनाव लड़के। क्या लग रहा है सर कि वोटों की चोरी हुई है इस बार? देखिए, वोट का चोरी ही नहीं है, जो वोटिंग कराने वाले आयोग है या चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का ही जो है नियुक्ति गलत है। चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने अपना जो है कठपुतले को बनाया, और उसमें भी एक पार्लियामेंट में ऐसे कानून लाया जो अजय अमर कर देता है चुनाव आयोग को। ना वो आपके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ ना आवेदन दे सकते हैं, ना उसको हटा सकते हैं, ना उसके खिलाफ कोई केस मुकदमा कर सकते हैं। अजय अमर कर दिए चुनाव आयोग को, और फिर चुनाव आयोग का नकेल अपने हाथ में रखते हैं। तो जैसा मोदी जी चाहते हैं वैसा जो है बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने कराया, और एक प्लानिंग थ्रू कराया। चुनाव के दौरान माने जब तक जो है नीतीश बाबू जो है बिहार में घोषणा नहीं कर देते हैं कि महिलाओं को हम आर्थिक मदद के रूप में आपको 10,000 रुपया हर खाता में डालेंगे हर महिलाओं को, तो इसकी घोषणा के बाद जो है वो इंतजार करते हैं कि कब नीतीश जी घोषणा करते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग जो है डेट निर्धारित करता है। और डेट निर्धारित के बाद भी जो है बिहार की सरकार जो आपके जो है भाजपा और नीतीश जी की सरकार थी, वो चुनाव के क्रम में भी जो है महिलाओं को खाता में वो पैसा डालते रहे। यहाँ तक कि 6 तारीख को उत्तर बिहार का चुनाव हुआ और 7 तारीख के 30 लाख महिलाओं को जो है खाता में पैसा डाल, यानी पैसा दे के वोट खरीदा गया। तो ये सरकार की खजाना जो जनता से भरती है, जनता की टैक्स से है खजाना, और उस खजाना को अपने चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए, वोट लेने के लिए भारी पैमाने पर सरकार ने जो है 10,000 रुपया बांट के और चुनाव जीती है। और ईवीएम का भी खेल है। ईवीएम भी जो है हम लोग शुरू से मांग करते हैं, ईवीएम मशीन है, अब मशीन को जो है ताकतवर लोग जो है सरकार, सत्ताधारी लोग उसको जो है अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो है आपको वोट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने विरोधियों को, और वोट जो है किसी तरह से चोरी कर सकते हैं। ईवीएम जो है वो जो है मशीन है, और मशीन से जो चाहे आदमी वो कर सकता है। इसलिए मशीन को भी हटना चाहिए, और चुनाव आयोग को तो बिल्कुल यहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो और भी स्टेट में वो चुनाव जीत जाएंगे इसी तरह से करके।